Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine. I am Ms. Kuratulan, your chemistry teacher. Today we will start second chapter, S block elements. The contents of this chapter are introduction, general behavior of alkali metals, commercial preparation of sodium by downcell, commercial preparation of sodium hydroxide or caustic soda by diaphragm cell, role of gypsum in agriculture and industry, role of lime in agriculture and industry. Students, first of all, we will define S block elements. The elements in which outermost electron enter in the s orbitals are called the s block elements. ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसी हो कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन s सब शेल में हों, s ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम एंड बेरिलियम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल discuss the lithium, whose atomic number is 3 and electronic configuration is 1s2 and 2s1. It's mean कि इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और सेकेंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. सोडियम, whose atomic number is 11 and electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. एंड बेरिलियम, whose atomic number is 4 and electronic configuration is 1s2 and 2s2. It's mean कि बेरिलियम के फर्स्ट शेल में 2 और सेकेंड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये तीनों लिथियम, सोडियम और बेरिलियम, हम इनको s ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन s सब शेल में होते हैं. Students, as we know that there are 8 groups and 7 periods in the modern periodic table. So group 1A and group 2A in the periodic table, they are called the s block elements. And why we call the s block elements? As students, as you know that group 1A include hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. And group 2 include beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. So and these groups are called the s block elements because these elements involve the s orbitals. So अब ये हमारा इंट्रोडक्शन था. अब हम स्टडी करेंगे अल्कली मेटल्स को और फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को. ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं और ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं हम उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं. सबसे पहले हम आते हैं अल्कली मेटल्स पर. इसका फर्स्ट पॉइंट यही है कि एलिमेंट्स ऑफ 1A ग्रुप एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स. तमाम एलिमेंट्स जो कि फर्स्ट ए ग्रुप में आते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, इसमें हाइड्रोजन को निकाल के बाकी तमाम एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स. अब ग्रुप ए के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि अल्कली का मतलब ये होता है बेसिस. एक्चुअली जब इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स को पानी में डाला जाता है तो वो बेसिस बनाते हैं. फॉर एग्जांपल लिथियम को जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और सोडियम को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है. लेकिन हम इसमें हाइड्रोजन, इस ग्रुप में क्योंकि हाइड्रोजन टॉप पर है, लेकिन हम इसमें हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स में शामिल नहीं करते बिकॉज द हाइड्रोजन इज़ अ गैस. और अगर हम
ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन भी टॉप पर आता है, लेकिन हम इसे यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो प्लेस किया गया है। सेकेंड पॉइंट, द नेम अल्कली केम फ्रॉम द अरेबिक विच मीन्स द एशेस। ये वर्ड अरेबिक है अल्कली और इसका मतलब होता है एशेस। एशेस मीन द मटेरियल विच वी कैन ऑब्टेन आफ्टर द बर्निंग। सबसे पहले जब प्लांट्स की ऐश को ऑब्जर्व किया गया, उनको देखा गया, तो ये देखा गया कि जो ऐश प्लांट्स की ऐश है उसमें ज़्यादातर अल्कली मेटल्स शामिल थे, लाइक द सोडियम एंड द पोटेशियम। The Arab used this term for these metals because they found that ashes of plants were composed chiefly of sodium and potassium. They are very reactive metals because strong alkaline solution react with water. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस ग्रुप में अल्कली मेटल्स में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, जब ये मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये स्ट्रॉन्ग अल्कली बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन द लिथियम रिएक्ट विद द वाटर इट कैन फॉर्म लिथियम हाइड्रोक्साइड, सेम एज सोडियम रिएक्ट विद वाटर इट कैन फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, and potassium when react with water it can form potassium hydroxide. The elements included in this group, as you know, they are the lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and the francium. Next हम इसको स्टडी करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2A में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इस वजह से कहा जाता है बिकॉज व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप रिएक्ट विद वाटर दे आल्सो प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। फॉर एग्जांपल, व्हेन द मैग्नीशियम react with water it can form magnesium hydroxide. Same, when the calcium react with water it can form calcium hydroxide. So first point, elements of 2A groups are called the alkaline earth metals. Earth metals इनको इस वजह से बोला जाता है because they can अर्थ मेटल्स इनको इसलिए कहते हैं कि ये हमारी अर्थ की कोर में बहुत ज़्यादा अबंडेंस में पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये बहुत ज़्यादा अबंडेंस में होते हैं और ये मिनरल्स की फॉर्म में होते हैं। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ द मिनरल्स and the elements included in this group are the beryllium, magnesium, calcium, strontium and the radium. Elements of this group, they have the high melting point, high boiling point, and except the beryllium, all the elements, they are the typical elements. They are typical metals and they are the good conductor of heat and electricity कि हम उसमें से आसानी से heat और electricity को pass कर सकते हैं. They are the harder and they are denser and having the high melting and boiling point. इसके बाद बच्चों हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अल्कली मेटल्स की और इसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो सबसे पहले हम आते हैं अल्कली मेटल्स पर। अल्कली मेटल्स कंटेन वन इलेक्ट्रॉन इन द s ऑर्बिटल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। अल्कली मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जैसा कि पहले बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि अल्कली मेटल्स में लिथियम इंक्लूड है जिसका एटॉमिक नंबर है 3 और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 and 2s1। मीन इसके वैलेंस शेल में लास्ट वाले शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और मेटल्स आपको जैसा कि पता है कि ये मेटल्स हैं और मेटल्स की ये टेंडेंसी होती है दे कैन ईजली लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को ईजली लूज कर देते हैं। सो जब मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करती है इट कैन फॉर्म द पॉजिटिव आयन, इट कैन फॉर्म द कैटाइन, इट विल बिकम्स द कैटाइन। सो वन बाय वन हम इन स्टेप्स को अब डिस्कस करेंगे।
First step is alkali metal contain one electron in the s orbital of their outermost shell like lithium, sodium and potassium. Second, alkali metals have the low ionization energy. Ionization energy means the energy which is required to remove the valence electron from the isolated gaseous atom. इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अल्कली मेटल्स क्योंकि ये इनकी टेंडेंसी होती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ कर देते हैं, सेकंड इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना वहाँ से बहुत ईजी होता है और थोड़ी सी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाता है। सो दे हैव द लो आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड, all alkali metals lose their one electron from the valence shell to form the monopositive ion. तमाम अल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं देन दे कैन फॉर्म द मोनोपॉजिटिव आयन और दे विल फॉर्म द कैटायंस। 4 points, they form the ionic compounds. Like I give you example of the NaCl. सोडियम जो कि फर्स्ट ग्रुप में है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और जब ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है लाइक द क्लोरीन, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो सोडियम से ले लेते हैं। इस तरह से ये जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड, और जो कंपाउंड्स बन जाता है उसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। एंड दीज एलिमेंट्स शो द ऑक्सीडेशन +1. ऑक्सीडेशन मीन द पेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। Their electrical conductivity are very high. It's mean कि इसमें से आसानी से, इन एलिमेंट्स में से आसानी से हम इलेक्ट्रिसिटी को भी पास कर सकते हैं। All the elements of this group are the hard except the sodium. That sodium is so soft that we can easily cut it with the knife. Some physical properties of alkali metals are given in the table, like the ionization energy, electron affinity, electronegtivity, melting point and the boiling point and the density. Next is alkaline earth metal. अब हम alkaline earth metal को लेंगे। जैसे कि बच्चों आपको पता है 2A में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ अल्कलाइन अर्थ मेटल में से मैग्नीशियम की, जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2 में मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सो मैग्नीशियम अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाता है और इस तरह से इट कैन फॉलो द ऑक्टेट और द डुप्लेट रूल। व्हेन इट कैन लूज द 2 इलेक्ट्रॉन इट कैन बिकम द स्टेबल, और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को 1 by 1 इसको लूज करता है। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है इट कैन कैरी द m+2, इट कैन कैरी द +2 साइन। इट्स मीन alkaline earth metal contain 2 valence electron in the s orbital of the outermost shell like calcium, magnesium। आप इनमें से किसी को भी देख लें तो इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकेंड, दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन
ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को वन बाय वन करके ये लूज करते हैं स्टेबल होने के लिए एंड टू फॉर्म द डाई पॉजिटिव आयन बिकॉज दे हैव द लो आयोनाइजेशन एनर्जी। इनकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है, थोड़ी सी एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से जैसे इनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन फौरी वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट, दे फॉर्म द आयनिक कंपाउंड्स। मैग्नीशियम, calcium, when they react with the halogens, then they can form the ionic compounds like magnesium. When it reacts with chlorine, it can form magnesium chloride. When calcium reacts with chlorine, it can form the calcium chloride and show the +2 oxidation state. Alkaline earth metals, they are harder, they are denser, and they have the high melting point than the alkali metals. Some of the physical properties of alkaline earth metals are given in the table, like the electronegativity, electron affinity, ionization energy, boiling point, melting point, and the density. Okay students, thank you very much. Stay home, stay safe, stay alive. Thank you very much. Allah Hafiz.